सीटेट एग्जाम में एनईपी से प्रश्न पूछे जाते हैं। एनईपी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 और इन दो टॉपिकों से इस क्लास में प्रश्न लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं और फिर इस क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रतिदिन 12 बजे ये क्लास प्रारंभ होती है, तो आप लोग देखना ना भूलें। प्रतिदिन 12 बजे जुड़ जाइए। 12 बजे प्रतिदिन जुड़ने का कष्ट करें आप सभी लोग, क्योंकि आपका सीटेट एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। देखें, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको एनईपी कहते हैं, 2020 में जो लागू की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था 5-3-3-2-2। ये उद्देश्य नहीं था 2-5-3-3-2-5-3-2-2, ये भी उद्देश्य नहीं था 2-3-3-4, ये भी उद्देश्य नहीं था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य था? अनुशंसा किसकी की गई थी कि 5-3-3-4 इसमें डिवाइड किया जाएगा। तो आंसर इसका ये है। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र किस प्रकार का होना चाहिए? परीक्षाओं पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित ये भी नहीं होना चाहिए, संलग्न और संदर्भित हो, या मानकीकृत भी नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के जो छात्र छात्राएं होती हैं, उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि संलग्न और संदर्भित हो शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। ये बाधक नहीं होता है। इसके बाद बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। अंग्रेजी प्राथमिक भाषा नहीं है, एक सह भाषा है। इसके बाद बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो ये भी गलत है। आंसर इसका क्या है? सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो 2020 प्रस्तावित है, वो मानती है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 पूरे देश में जो प्राथमिक स्तर पर भाषा है उसको किस प्रकार देखती है? हिंदी के रूप में नहीं देखती है, अंग्रेजी के रूप में भी नहीं देखती है, संस्कृत के रूप में भी नहीं देखती। एक मातृभाषा और घर की भाषा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये इस क्लास में आप लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं प्रश्न को, वो सीख सकते हैं। आप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा कि जैसे इस प्रश्न को देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, ये बिल्कुल ही गलत है।
पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को, ये भी गलत है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करना यहाँ से गलत हो गया। आंसर क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी मानती है कि मूल्यांकन होना चाहिए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने वाला। अगला प्रश्न, एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई इसको कहते हैं यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। कौन सा है? एकलव्य मॉडल, नई तालीम, ये भी नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान, ये भी नहीं है। एकीकृत फ्लैगशिप है उनका राष्ट्रीय मतलब शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस प्रकार मानना चाहिए? एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तुओं पर जो केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद समस्या समाधान पर केंद्रित होना बिल्कुल चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये भी बात सही है। इसके बाद अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित, ये भी होना चाहिए। तो आंसर इसका यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। दूसरा, तीसरा और चौथा इसका ए करेक्ट आंसर इसका। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। कौन सा बदलाव है? बहुविषयात्मक से कठोरता, ये नहीं है। संरचनाओं की समझ से परीक्षण के लिए, ये भी नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक, ये भी नहीं है। मानकीकरण से लचीलापन होना चाहिए, यह बदलाव किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता किस प्रकार की होनी चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बहुभाषीयता किस प्रकार होनी चाहिए? बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, रुकावट की तरह नहीं देखती है। कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। आगे फिर पढ़ते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता से देखती है, ये भी नहीं है। समावेशी शिक्षा में अवरोध पैदा करती है या अवरोध के रूप में देखती है, ये भी नहीं है। एक पूंजी के रूप में देखती है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दो बहुभाषीयता को दर्शाती है, कक्षा में एक पूंजी के रूप में देखती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रटकर सीखना बिल्कुल भी गलत है। पाठचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, ये भी गलत है। प्रदर्शन उन्मुखी परीक्षण, ये भी गलत है। संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या पर केंद्रित होना चाहिए, ये प्रस्तावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाया जाता है और क्या दर्शाना चाहिए, ये बताना है आपको। विद्यार्थी की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन करना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति करना, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना करना बिल्कुल भी गलत है। ये करना चाहिए कि विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति हो, इस प्रकार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? कंठस्थ प्रत्यास्मरण ये नहीं करना चाहिए, कंठस्थीकरण समालोचनात्मक ये भी नहीं करना चाहिए, उनको अनुभव जनित प्रत्यास्मरण ये भी नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए कि अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, इसको तो दिया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ये भी दिया गया है। अनिवार्य और विशेष शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा ठीक है, लेकिन यहाँ से गलत हो गया, ये विशेष शिक्षा को नहीं दिया गया, तो आंसर इसका सी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती होना चाहिए, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि हो, रटंत अधिगम को महत्व दिया जाए। सबसे पहले आपको ये देखना है पेडागोजी में कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, रटंत अधिगम को महत्व देना ये नहीं होगा। तो तीसरा कहाँ पर है? इसमें है और इसमें भी है। तीसरा आपका 2 ऑप्शन चले गए, बचे आपकी ए और सी। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, तो ये भी सही है। आंसर इसका है सी फॉर चंद्रपाल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, इसको नहीं करती है। यंत्रवत याद करने के कौशल का, ये भी नहीं करती है। विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, ये भी नहीं करती है। स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश, डी फॉर दीपक। अगला प्रश्न, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? बहुभाषिता, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। एनईपी ये नहीं मानती कि माध्यम हिंदी हो या अंग्रेजी हो या एक भाषावाद हो, ये मानती है कि बहुभाषिता या बहुभाषावाद हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए, एक भाषावाद नहीं होना चाहिए, ये अनुशंसा नहीं करती है एनईपी 2020। रटकर सीखने, ये यहाँ से गलत हो गया, परीक्षण करने के लिए। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित करना, यहाँ से ये गलत हो गया। हतोत्साहित का मतलब हो रोकना। इसके बाद D4 इसका दीपक आंसर है। शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन, स्मरण का मतलब होता है रटना, इस पर नहीं देती है। राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण, ये इस पर नहीं देती है। बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास पर, इस पर भी नहीं देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी होती है, एनईपी 2020 देती है लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। ए फॉर अमित। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थियों की, जो विद्यार्थी की रटने की क्षमता है, इस पर बिल्कुल नहीं देता है। विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सके, इस पर भी नहीं देती है। विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, ये भी नहीं देती है। विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए, इस पर अनुशंसा करती है। ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए फॉर आशीष। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? परीक्षा के लिए सीखना, ये गलत है। रटकर सीखना, ये भी गलत है। गैर संदर्भित विषय वस्तु, ये भी गलत है। संकल्पनात्मक समझ पर बल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? परीक्षा के लिए सीखना, ये गलत है। आकलन के योगात्मक तरीके, ये भी गलत है। प्रत्यास्मरण, ये भी गलत है। आंसर इसका विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? मानकीकरण, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, रटकर सीखने की प्रक्रिया, इस पर भी नहीं। यह सीखना कि कैसे सीखना है, इस पर देती है। ए फॉर आशीष इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्यों की तुलना में सापेक्ष किया हो। वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण में पेपर पेंसिल करना, ये भी गलत है। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति, एक आयामी योगात्मक, यहाँ से गलत हो गया। आंसर इसका है सी फॉर चंद्रपाल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करता है या करना चाहिए? संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक भौतिक, संज्ञानात्मक भावात्मक, मनोगत्यात्मक। आंसर इसका सी फॉर चंद्रपाल। अगला प्रश्न, हैतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती है, तो क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? हैतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना, सिर्फ हिंदी बोलना, यहाँ से गलत। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना। अध्यापक को हैतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ
घर में सीखा उसे भूल जाओ। भूल जाना ये गलत है। हैतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए निर्देश जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो। निर्देश देना ये गलत हो गया। बी फॉर बबलू, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण, ये यहाँ से गलत हो गया। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ावा देना, विषय वस्तु को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पर खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। परीक्षाओं के लिए यहाँ से गलत हो गया। सी फॉर चंद्रपाल, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, ये भी नहीं। वेदन, ये भी नहीं। संप्रति समझ पर देती है। डी फॉर दीपक। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए एक्स और वाई के समावेशन को प्रस्तावित करती है। मानक निर्देशित, ये गलत है। मानकीकृत, ये भी गलत है। परियोजना मानकीकृत, ये भी गलत है। आंसर इसका है ए फॉर आशीष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के मूल्यांकन के लिए सामूहिक कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताएं हैं, पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, ये मानता है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, ये भी बात सही है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना, यही गलत है। आंसर इसका डी फॉर दीपक। अगला प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना, इस पर नहीं देती है। पाठ्य पुस्तकों को गैर संदर्भित, इस पर भी नहीं देती। मानकीकरण, इस पर भी नहीं देती। पाठचर्या को लचीलापन होना चाहिए, ए फॉर आशीष इसका आंसर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह किस प्रकार होना चाहिए। मानक संदर्भित परीक्षण आधारित, ये नहीं होना चाहिए। मानदंड संदर्भित परीक्षण, ये भी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करना, ये भी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करें, डी फॉर दीपक। अगला प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती है। 3 भाषा सूत्र के भीतर एक भाषा, इस पर नहीं करती है। एक अनिवार्य भाषा के रूप में, इस पर भी नहीं करती है। एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में या दूसरी भाषा के रूप में। सी फॉर चंद्रपाल इसका आंसर है। अगला प्रश्न
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ये फॉर आशीष और ये सभी ऑप्शन कट होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण, केवल विषय वस्तु, ये भी गलत, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षण करना, ये भी नहीं होना चाहिए। C4 चंद्रपाल, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना चाहिए। अगला प्रश्न, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये नहीं हुआ। दिव्यांग के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, ये भी नहीं किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भी नहीं किया। B4 बबलू, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ये किया है। इसका आंसर क्या है? B4 बबलू। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? NEP 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे विधियां और योजनाएं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती हैं। ये तो सही है। NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। B4 बबलू, ये नहीं होना चाहिए। रचनात्मक से योगात्मक नहीं, योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहारात्मक, ये होना चाहिए प्रयोगात्मक। C4 चंद्रपाल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप X से Y हो जाना चाहिए। किस प्रकार? लचीला उपागम कठोर मानकीकृत, ये नहीं होना चाहिए। अधिगम रटकर याद करना, ये नहीं होना चाहिए। रचनात्मक से योगात्मक, ये नहीं होना चाहिए। A4 आशीष, योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? अन्वेषण आधारित, ये तो है। कथावाचक आधारित शिक्षा शास्त्र, वेदन तथा बार बार अभ्यास, ये नहीं है। तीसरा कहाँ पर है? ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया। तो आपके पास ऑप्शन बचा है 1, 2, 4। B4 बबलू। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा, ये तो सही है। रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी, इसका भी वर्णन किया गया है NEP में। लेकिन रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध हो, ये भी होना चाहिए। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित हो, इसका नहीं किया गया था। तो यही D4 दीपक इसका आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा
किस प्रकार होनी चाहिए? वेदन और अभ्यास ये नहीं होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक और शिक्षा केंद्रित ये भी नहीं होना चाहिए। परीक्षा के लिए ये भी नहीं होना चाहिए। अन्वेषण प्रेरित खोज अनुमुखी होना चाहिए। बी फॉर बबलू। अगला प्रश्न, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति